हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लंका से आने के बाद प्रभु श्री राम ने गुप्तचरों को आज्ञा दी कि तुम अयोध्या में गुप्त रीति से घूमो और लोग मेरे लिए क्या बोलते हैं उसे सुनो। माता सीता जी सगर्भा हैं। माता जी ने एक दिन पूर्व रात्रि में राम जी से कहा था, वन में घूमने की मेरी इच्छा हो रही है कि वन में जाकर घूमें। सुबह प्रभु के कान में खबर आ पहुंची। एक सेवक ने आकर कहा, महाराज लोग आपका तो गुणगान करते हैं, आपके लिए सही बोलते हैं, परंतु माता के लिए बहुत खराब बोलते हैं। रावण के घर में माता जी रहीं, इससे बहुत निंदा करते हैं, बहुत शिकायत करते हैं। माता जी के लिए तो मन में आता है वही बोलते हैं, इनको आपने घर में रखा इस कारण आपकी निंदा करते हैं। रामायण में लिखा है कि लंका युद्ध के बाद सीता माता ने अग्नि में प्रवेश किया था। सभी देवता ऋषि वहां आए थे। सबने कहा था श्री सीता जी महान पतिव्रता हैं। अग्निदेव ने खुद कहा, येषां ते राम वैदेही पापमस्याम न विद्यते। सीता जी के स्मरण मात्र से सबका हृदय पवित्र हो जाता है। फिर भी एक अधम जीव था जिसने सीता माता की निंदा की। सही रीति से देखा जाए तो श्री सीता माता जी की जिसने निंदा की थी उसे फांसी की सजा होनी चाहिए थी। किसी राजा की रानी के लिए खराब शब्द बोले तो खबर पड़े कि क्या आफत आती है, परंतु श्री राम बहुत सरल हैं। इससे उन्होंने निंदा करने वाले को सजा नहीं दी, स्वयं ही सहन करना निश्चित किया। राम जी जानते हैं कि यह कलंक मिथ्या है, सीता जी निर्दोष है, फिर भी उन्होंने निश्चय किया कि कलंक से दूर करने के लिए सीता जी का त्याग करना ही पड़ेगा। रामचंद्र जी ने विचार किया कि मेरी प्रजा को मेरे चरित्र के ऊपर शंका है, इसलिए उसका निराकरण होना चाहिए। राम जी का यह कर्तव्य है, यह राजधर्म है। परिवार से बड़ा राजा के लिए राजधर्म होता है। परिवार धर्म से प्रजा को सुख देने वाले चरित्र का आदर्श मुझे बताना है। मुझे जगत को शब्द से उपदेश नहीं करना है, मुझे तो सिद्ध चरित्र का ज्ञान देना है, करके दिखाना है। राम जी बहुत व्याख्यान नहीं देते, बहुत कम बोलते हैं। राम जी शब्दों से ज्ञान नहीं देते, क्रिया से ज्ञान देते हैं। राम जी की प्रत्येक क्रिया उपदेशमय है। प्रभु ने लक्ष्मण जी को बुलाकर कहा, लक्ष्मण लोग चाहे जैसा बोलते हैं, तुम अपनी भाभी को रथ में बैठाकर घोर जंगल में छोड़ आओ। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया। सीता जी में लक्ष्मण जी का मातृभाव था। लक्ष्मण जी ने पूछा
मेरी माँ के लिए ऐसा वचन कौन निकाला है? लक्ष्मण जी सीता जी का निंदा करने वाले को सजा देने के लिए तैयार हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण क्रोध न करो, शांत रहो। मैंने बहुत विचार पूर्वक यह निर्णय लिया है। तब लक्ष्मण ने कहा, मेरे भाई, यह काम मैं नहीं करूँगा। श्री सीता जी मेरी माँ हैं, आप यह काम किसी दूसरे को सौंप दें। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, तुमको यह काम करना पड़ेगा। तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई यह काम कर ही नहीं सकता, इसलिए बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। मेरी आज्ञा का पालन तुमको करना ही होगा। लक्ष्मण जी को बहुत दुख हुआ। ज्ञानी होना सरल है, जोगी होना सरल है, परंतु सेवक होना बहुत कठिन है। सबते सेवक धर्म कठोरा। जो मन को मारता है, स्वयं के सुख को मारता है, वही सेवा कर सकता है। सेवक को निरपेक्ष होना पड़ता है। सेवक को सेव्य के सुख का विचार करना पड़ता है कि कैसे सेवा करेंगे, क्या करेंगे कि उनको सुख होगा, खुशी मिलेगा। सेवक सुख भोगने की इच्छा करे तो यह बराबर सेवा नहीं कर सकता। सेवक को सुख भोगने की इच्छा को मारना पड़ता है। सेवा वह कर सकता है जो आत्म सुख को त्याग देता है, जो अपने सुख को त्याग देता है, अपने सुख से मतलब नहीं रखता। सेवक को मन मारना पड़ता है। सेवक का कोई मन नहीं होता, सेवक का कोई इच्छा नहीं होता, उसकी इच्छा मरी गई होती है। सेवक की कोई अपनी इच्छा नहीं होती। सेवक के लिए तो स्वामी की इच्छा ही उसकी इच्छा होती है। लक्ष्मण जी को यह काम करना नहीं था, परंतु प्रभु की आज्ञा हुई कि एक अक्षर भी तू मत बोल। इस लक्ष्मण जी ने मालिक की आज्ञा का पालन किया। परमात्मा ने सीता जी से कुछ भी नहीं कहा। श्री सीता जी ऐसा समझती रही कि मेरी वन में घूमने जाने की इच्छा हुई थी, मैंने इनसे बोली थी, इससे प्रभु ने मुझे वन में ले जाने की आज्ञा लक्ष्मण को दी है। लक्ष्मण जी सीता जी को रथ में बैठाकर घोर जंगल में लेकर जाते हैं। वन में लक्ष्मण जी का हृदय बस में नहीं रहता। लक्ष्मण जी खूब रुदन करते हैं, खूब रोते हैं। माता जी रुदन का कारण पूछती है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि माँ, मुझे कहने में बहुत दुख होता है, मुझसे कहा नहीं जाता, परंतु अयोध्या के लोग जो मुंह में आता है वही बोलते हैं, इसलिए प्रभु ने आपका त्याग किया है। माँ क्षमा करो, यह काम मुझे नहीं करना था, परंतु मैं तो सेवक हूँ। लक्ष्मण जी महान बुद्धिमान हैं। सीता जी से कहते हैं, माँ, तुम्हारे पिताजी के मित्र वाल्मीकि ऋषि का आश्रम पास ही में है। आख्यातो वाल्मीकि निकेत मार्ग। लक्ष्मण जी सीता जी को वहाँ छोड़कर अयोध्या वापस आते हैं। अकेली छोड़ी हुई सीता जी बहुत रुदन करती है, बहुत रो रही है। वाल्मीकि जी के शिष्य उन्हें खबर देते हैं। वाल्मीकि जी दौड़े दौड़े आते हैं, श्री सीता जी को धैर्य देते हैं, उनको समझाते हैं कि बेटी, तुम्हारे पिता जनक मेरे मित्र हैं, तुम मेरी पुत्री है, सब ठीक हो जाएगा। सीता माता को समझाकर वाल्मीकि जी आश्रम ले आते हैं। चक्रवर्ती सार्वभौम राजा राम जी के 2 बालकों का जन्म वन में एक ऋषि के आश्रम में होता है। बालकों का नाम है लव और कुश। श्रीमद् भागवत की रचना गंगा के किनारे हुई। रामायण की रचना तमसा नदी के किनारे हुई। वाल्मीकि ऋषि का आश्रम तमसा नदी के किनारे है। वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना करने के बाद लव और कुश को रामायण पढ़ाई। रामायण के प्रधान वक्ता हैं लव और कुश। रामायण की पहली कथा श्री राम के दरबार में होती है
और राम जी के 2 बालक लव और कुश यह कथा करते हैं। समाज दो तरफा घूमता है। राम जी ने सीता जी का त्याग किया, यह कुश को तो सहन हुआ परंतु कुश को सहन नहीं हुआ। कुश को बहुत दुख हुआ। जिनको यह सहन नहीं हुआ वे कहते थे कि सीता जी का त्याग करने की जरूरत नहीं थी, परंतु वे केवल इतना कहकर ही रह गए, इसके आगे कुछ नहीं बोल पाए। किसी ने भी राम जी के पास जाकर नहीं कहा कि माता जी को घर में बुला लो, माता जी घर में ही पधारेंगी, तब तक हम पानी भी नहीं पिएंगे जब तक माता जी नहीं आएगी। किसी जी के मुंह से ऐसा बात नहीं निकला। प्रजा ने राम जी के सुख का तनिक भी विचार नहीं किया। केवल एक वशिष्ठ जी ने आपत्ति उठाई थी। अकेले में राम जी सिंहासन के ऊपर बैठे, उनको यह वशिष्ठ जी से सहन नहीं हुआ। उन्होंने राम जी से कहा, यह बहुत बुरा हुआ राम, सिंहासन पर तुम अकेले बैठे हो, इसको देखकर मुझे बहुत दुख होता है। सीता जी का त्याग किया, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। सीता जी को घर में पधराओ, बुलाओ, श्री सीता जी सिंहासन पर विराजे। मैं ऐसा दर्शन करना चाहता हूँ, राम सीता का साथ में दर्शन करता हूँ, अकेले राम का दर्शन नहीं करना चाहता हूँ। राम जी ने गुरु जी के चरण पर कहा, आप इस विषय में मुझे कुछ न कहें, मैंने जो किया है वह विचार पूर्वक किया है, यही राजधर्म है। राम जी को यज्ञ करना है, यज्ञ समाज का योग्य का साधन है, प्रजा को एक आदर्श बताना है। राम जी ने वशिष्ठ जी से सलाह पूछी। वशिष्ठ जी ने कहा, अकेले पुरुषों अथवा अकेली स्त्री यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। यज्ञ तो पति पत्नी दोनों साथ बैठे तो ही हो सकता है। तुम सीता जी को पधराओ तो ही यज्ञ होगा। राम जी ने कहा, सीता जी को नहीं पधराऊं तो? वशिष्ठ जी ने कहा, तुम राजा हो, किसी राज्य कन्या से दूसरा विवाह कर लो, पत्नी के बिना यज्ञ नहीं हो सकता। अकेले राम को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है और राजा को यज्ञ तो करना ही चाहिए, अतएव तुम दूसरा विवाह करो। राम जी ने कहा, गुरुजी आप यह क्या कह रहे हो, जगत की प्रत्येक स्त्री मेरी माँ है, अतः मुझे दूसरा विवाह नहीं करना। वशिष्ठ जी ने कहा, दूसरा विवाह तुम करोगे नहीं, सीता जी को पधराओगे नहीं, एकाकी तुम यज्ञ करने का अधिकारी नहीं हो। रामचंद्र जी ने युक्ति की, उन्होंने सीता जी का सुंदर स्वर्ण मूर्ति बनाई। ठीक सीता जी की तरह ही सोने की मूर्ति बनवा ली गई। श्री राम जब यज्ञ में जजमान के आसन पर बैठे तो वे सीता जी की मूर्ति को पास लेकर बैठे। कहने का मतलब है, परिवार धर्म से बड़ा राजधर्म होता है। राजधर्म के लिए प्रभु श्री राम ने सीता जी का त्याग कर दिया। सबसे बड़ा कठोर धर्म सेवा का होता है। लक्ष्मण जी ने न चाहते हुए भी अपनी माँ को, सीता को माँ के समान समझते थे, ले जाकर वन में छोड़े, न चाहते हुए भी, दिल नहीं कर रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, फिर भी लेकर जा रहे हैं। जो सेवक का धर्म होता है सबसे बड़ा धर्म होता है। सेवक होना बहुत बड़ी बात है। दासत्व स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। अपनी सारी इच्छाएं खो देनी पड़ती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। जो स्वामी होता है, स्वामी की इच्छा ही दास का इच्छा होता है। जैसा स्वामी का आदेश होता है वैसा दास का करना होता है, वैसा दास करता है वैसा सेवक करता है। यही है दासत्व स्वीकार करना, स्वामी का सेवक बनना बहुत बड़ा त्याग की बात है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।